आप सभी को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए आज हम सभी के बीच यहाँ इस हॉल में जो एक फेमस पर्सनालिटी पूरे राजस्थान की और ऑल ओवर इंडिया की एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं जिनका नाम है मिस्टर नवीन जैन सर। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। आपको पता है बच्चों, नवीन जैन सर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है अपने कंधों पे। अब आप सोच रहे होंगे कि समर कैंप में ये सब क्या, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, स्पर्श का लोगो लगा दिया, पता नहीं नीचे 4 लाइनें लिखी हुई है और ये हाथ बना हुआ है 5 साल, व्हाट इज दिस। आपको पता है ये जो स्पर्श नाम की जो टीम है वो टीम किसने बिल्टअप की? मिस्टर जैन सर ने। और आपको फ्रंट लाइन में जितने भी लोग यहाँ पे डिग्निटरीज मौजूद हैं जो दिख रहे हैं वो सब उस टीम का एक अहम हिस्सा है, वो सब वॉलंटियर्स हैं और पिछले 5 सालों से कंटिन्यू ऑलमोस्ट एवरी वीक, हर शनिवार, इवन आजकल तो संडेज को भी हमारी टीम के वॉलंटियर्स अपना काम धंधा छोड़ के अपने दफ्तरों की छुट्टियां कटा के मैनेज करके अपनी पॉकेट से आप लोगों के बीच में आते हैं और उन्हें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट जो है गुड टच बैड टच, इसके अलावा बड़े जो बच्चे हैं उन्हें उनके जीवन के लिए, उनके कॉलेजेस, उनके स्कूल, उनके एजुकेशन, उनके करियर के लिए बहुत अहम बातें बताते हैं। तो यह आपको समझ आया कि हम यहाँ पे किस टॉपिक या किस टीम या किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं? यस और नो? आया कुछ? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आप में से मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छा भाषण किसका लगता है इंडिया में? फटाफट जवाब दो। नरेंद्र मोदी जी। हु इज नरेंद्र मोदी जी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ। वेरी गुड। तो मोदी जी का मैसेज सुना दूं आपको फटाफट? रेडी? चलो सुनो फिर। तो मोदी जी ने आपका जो ये समर कैंप जो हो रहा है, आप सभी प्यारे प्यारे इतने स्मार्ट बच्चों के लिए एक संदेशा भिजवाया है, एज इट इज, वैसा का वैसा। रेडी? चलो सुनते हैं फिर मोदी जी का संदेशा आप सभी के नाम पे। तो आईज क्लोज करिए, आंखें बंद करिए, कान खुले, आंखें बंद। संदेश मोदी जी का आप सभी प्यारे बच्चों के नाम पे। तो स्टार्ट। मित्रों, मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों बहनों, मुझे आज बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज राजस्थान के जयपुर के आरआईसी के समर कैंप के अंदर यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग दी जा रही है। तो डॉक्टर साहब, आपकी स्पर्श टीम के माध्यम से आप इन सभी बच्चों को बड़ी बढ़िया बढ़िया जानकारी दीजिएगा, उन्हें सिखाइएगा कि किस प्रकार अपनी स्वयं की रक्षा करनी है, साथ ही साथ किस प्रकार अपने माता पिता की बातें माननी है। तो मेरे साथ एक बार सभी बोलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम। चलो आंखें खोलो अब। चलिए, तो मजा आया आपको? जिसको नहीं आया अभी और आएगा, ठीक है? चलो लेट्स बिगिन नाउ। अब आप सब अपनी जो आंखें हैं वो लगाएंगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है? तो ये हमारी ओपनिंग स्लाइड है, क्या है वो आपको समझ आ चुका है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज आप अगली स्लाइड की ओर बढ़े। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो कैंपेन है उसका नाम स्पर्श है, और आप जो यहां पर फोटो देख रहे हैं, हाँ जी, एक माइक और है आपके पास में? जी, ये फोटो नवीन जैन सर की है और सर देखिए खुद यहाँ पे फ्रंट रो में आज मौजूद है और थोड़ी देर में वो भी आपको ट्रेन करेंगे, राइट? तो ये हमारा कैंपेन है और हम पिछले 5 सालों से जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका ब्रीफ हमने यहाँ लिखा है। सो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ वो श्योर। तुम वहां पे तुम वहां दे। चलो ठीक है, चेक। तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं अब थोड़ा सा शरारत बंद करेंगे, है ना? अभी हमने बहुत मस्ती कर ली, खूब सारी मस्ती कर ली। आप लोगों ने हाँ ना ऐसे, तो क्या है कि यहाँ कुछ टीचर्स भी हैं, फिर उनको याद आ जाएगा कि आप बच्चे हैं, वो टीचर हैं। तो हम लोग बस आधे घंटे के लिए सीरियस होंगे,
और आपको बहुत काम की बात पता चलेगी। ओके, तो इसीलिए आधे घंटे ये प्रॉमिस कर लीजिए कि थोड़ी शरारतें अपनी घर जाके करेंगे, आधा घंटा हम लोग आराम से बैठेंगे, और पास में जो बच्चा शरारत करे, बड़े बच्चा, उसको थोड़ा सा रोक ले, क्योंकि हम बहुत काम की बात आपको बताएंगे। अच्छा, आपको सबको स्कूल्स के अंदर, घरों के अंदर गुड टच बैड टच बताया था? Yes, बताया ना, गुड टच बैड टच। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है गुड टच के बारे में? वेरी गुड, चलो सुनो। जैसे किसी के सर पे टच करो तो वो गुड टच है, अच्छा, और किसी के अगर बैक पे टच करो जैसे इधर तो वो बैड टच है। मजा नहीं आया ना भाई? बैक पे टच करने से बैड टच जरूरी नहीं है, ये बताएगी? ओह वेरी गुड, ये क्या लगवा रखा है? थोड़ा सा ना कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट करके चलते हैं। चलो बेटा बताओ। जिसको भी है ना पीठ पे थपथराते हैं ना वो गुड टच होता है, ओके, और जिसको भी सर पर थपथराते हैं वो भी गुड टच होता है। देखा, इस गुड़िया ने कहा कि सिर पे भी अच्छा हो सकता है, बैक पे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन हम अब आज आपको ना इतना बढ़िया बता देंगे कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन दूर करते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, फिर आप बताया करना इसके बाद। अभी हम ये कंफ्यूजन दूर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट सौरभ, कैन वी गो टू द स्लाइड्स? नेक्स्ट पीस। चलिए, ओके, नेक्स्ट कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड डायरेक्टली? कैन वी गो टू द स्लाइड्स? पहले मैं आपको बताता हूं कि गुड टच क्या होता है, ठीक है? हमारी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे टच हुए हैं। आप लोगों ने जैसे जैसे वहां गए हैं, तो जैसे दो बच्चे हैं आपस में हाई फाई कर रहे हैं, यहां से शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये देखो बेटा, सारे लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, कहीं और नहीं देखेंगे, सीधा स्क्रीन की तरफ देखेंगे, और स्क्रीन पे दो पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है सौरभ तुम्हें जाना पड़ेगा, रीजन है कि वो अदरवाइज स्लाइड इनसे चलेगी नहीं, दे डोंट नो। देखो यार, गुड टच के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छे टच कौन से होते हैं, और हम सब लाइफ में हमेशा क्या चाहते हैं? हमें कौन से वाले टच मिले? ओनली गुड वाले। हम कोई भी चीज बैड नहीं चाहते। अब देखो, बच्चे अपने माँ बाप की गोद में बैठे हुए हैं, तो माँ बाप का बॉडी उनसे टच हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लव और अफेक्शन है, तो ऐसा बैठने से हमें प्यार मिल रहा है, तो ये गुड टच है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मम्मी नहला रही है, हम भी जब छोटे थे तो मम्मी नहलाती थी, तो ये वाला टच भी कौन सा टच था हमारे लिए लाइफ में? गुड टच था। हालांकि हमारा नहाने का मन नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद ये टच एक गुड टच था। नेक्स्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि अगले टच में क्या आ रहा है। दादा दादी अपने ग्रैंडसन को घुमाने, ग्रैंड डॉटर को, अपनी पोती को घुमाने ले जा रहे हैं। बच्चों सामने देखो, दोस्त आपस में हाथ मिला के बैठे हुए हैं, ये भी कौन से वाले टच है? बोलो जल्दी, कौन से टच है? वेरी गुड। तो हम आपको अभी कौन से वाले टच बता रहे हैं? सारे के सारे गुड टच बता रहे हैं। गौरव, ओ सौरभ, वो अगले वाली भी आएगी यार साथ के साथ। देखो, जब गुड टच हो रहा होता है तो साइड वाला बच्चा खुश है, देख रहे हो आप? साइड में एक बच्चा खड़ा है ना, ब्लू शर्ट में, ब्लू टी शर्ट में, दिख रहा है? Yes, sir. तो आप देखेंगे कि गुड टच कौन कौन से होते हैं। पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं, अगर आशीर्वाद देने के लिए टच कर रहे हैं सिर पे, तो पंडित जी का वो आशीर्वाद भी क्या है? गुड टच है। अगर टीचर मेरी पीठ पे थपथपा रही है क्योंकि मैं क्लास में बहुत अच्छा बच्चा हूं, तो ये भी कौन से वाला टच है? गुड टच। और अगर डॉक्टर अंकल भी मेरा इलाज करने के लिए मुझे टच कर रहे हैं, तो ये भी कौन से वाला टच है? गुड टच। लेकिन ये सारे टच बैड भी बन सकते हैं अगर ये अंकल हमें अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं, अगर अच्छे पर्पज से नहीं टच कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आशीर्वाद देने के लिए पंडित जी टच कर रहे हैं तो आशीर्वाद इज द रीजन, अच्छा रीजन है। इलाज करने के लिए डॉक्टर टच कर रहा है तो अच्छा रीजन है। और टीचर मुझे शाबाशी देने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए टच कर रही है, वेरी गुड, तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, तो ये कौन से वाले टच है? गुड टच। क्योंकि इन सब टच के पीछे की जो इंटेंशन है वो कौन सी है? हमारी अच्छी वाली। तो यानी कि अगली स्लाइड के थ्रू हम ये सारे गुड टच एक बार में देख लेते हैं। सारे टच एक साथ दिख रहे हैं गुड वाले? मम्मी पापा की गोद में बैठना, मम्मी हमें नहला रही है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ हूँ, पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं, टीचर मुझे अप्रिशिएट कर रही है, दादा दादी मुझे घुमाने ले जा रहे हैं, और डॉक्टर आंटी मुझे चेक कर रही है। लेकिन वही टच गुड टच होता है जहां पर उसके पीछे हमें वो लव दे रहे हैं, अफेक्शन दे रहे हैं, और हमें अच्छा फील हो रहा है। यही टच खराब भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये टच? यही टच कौन से हो सकते हैं? खराब भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी में कितनी तरह की सेंस होती है? 5 तरह की। पता है सबको? वेरी गुड। सामने देखो पिक्चर, 5 तरह के सेंसेस होते हैं यार।
सुनना यानी कि हियरिंग, टच यानी कि उंगलियों से छूना, अगला टेस्ट, हम कोई चीज खाते हैं, टेस्ट करना, और साइट, हम कोई चीज देख रहे हैं, और लास्ट स्मेल, है कि नहीं? हम में से हर कोई इन सेंसेस का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकता है कि ये अंकल मुझे गुड टच कर रहे हैं या बैड टच कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपको जैसे ही कोई आप गंदी चीज खाओगे तो आपकी टंग आपको क्या बता देगी? आपकी टंग आपको क्या बता देगी? ये टेस्टलेस है, मम्मी शायद ये खराब हो गई है। राइट और रॉन्ग? आप मम्मी को तुरंत क्या कहते हो? चलो चलो जल्दी बताओ, मम्मी को आप क्या कहते हो? मम्मी ये खराब है। फिर मम्मी कहती है अरे 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 तो सड़ गई, इसको फेंक देते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन अगर फ्रेश होती है, एकदम फ्रेश चीज होती है, तो आपको क्या लगती है खाने में? अच्छी लगती है। तो किसने बताया? टंग ने बताया। अगर आप शोर सुनते हैं तो आप अपने कान पे क्या रख लेते हो? हाथ रखते हो ना। बहुत ज्यादा शोर आता है तो अपने कान पे क्या रख लेते हो? हाथ। लेकिन जब बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा होता है तो हम एंजॉय करते हैं। किसने बताया? ईयर्स ने। तो भगवान ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, ऐसे ही भगवान ने हमें एक सेंस और दी है, बैड टच को पहचानने की। किसको पहचानने की? बैड टच को पहचानने की। अब देखो मैं आपके सामने यहीं पे प्रूव करके दिखाऊंगा। आना बेटा, आ जाओ, बाहर आ जाओ। अभी ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। शाबाश। कम कम। आपका क्या नाम है? ओके, मैं इनका अंकल हूं और इनके घर इनके पापा से मिलने जाता हूं। ठीक है भाई, पिक्चर ये है, समझ गए? मैं इनके घर इनसे मिलने जाता हूं, इसके पापा से, और मुझे वहां ये भी मिलता है। ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताना, यार तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड, शाबाश, तुम तो क्लास में फर्स्ट भी आते हो, और तुम पिछले दिनों में स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे थे। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा बच्चा है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? पढ़ लिया अगर? अब कैसा लगा? गद्दा। अब एक बात सोचो यार, अब सुनो, ध्यान से सुनो। वही हाथ, एक मिनट सुनो, वही हाथ, सुनो, वही हाथ, वही सिर, वही ये और वही मैं। जब मैं ऐसे टच कर रहा था तो इसकी बॉडी को क्या सिग्नल मिल रहे थे कि ये इंसान जो मुझे टच कर रहा है, इसका टच मेरे लिए सेफ है। राइट और रॉन्ग? राइट। यानी कि इसकी बॉडी ने ये सेंस कर लिया कि जब ये मुझे इस तरह से टच कर रहा है तो ये सही है, और जब मेरे उसी हाथ ने उसी सिर को इस तरह से टच किया तो ये समझ गया कि ये टच मेरे लिए सेफ नहीं है। इसका मतलब सिग्नल तो होता है हमारे पास, होता है कि नहीं होता है? इसकी बॉडी ने महसूस किया कि नहीं किया दोनों सिग्नल में फर्क? अब आप सोच के देखिए, आपके घर में जब कुछ रिलेटिव आते हैं, अब एक बात ध्यान से सुनना, आपके घर में जब कुछ रिलेटिव्स आते हैं तो आप कुछ रिलेटिव्स की जैसी मम्मी कहती है अरे हमारे घर में वो आए हैं, मम्मी बताना मत मैं घर पे हूं, छुप जाते हो आप। सही है कि गलत है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सही है ना ये बात? और जैसे मम्मी कहती है वो वाले अंकल आए हैं और आप भाग के जाते हो, अंकल मेरे लिए क्या लेके आए हो। सही है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें किस इंसान के साथ रहना पसंद है और किस इंसान के साथ रहना पसंद नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। जब हम स्कूल में गए, सारे सुनो यार, ध्यान से सुनो यार, इंटरेस्टिंग बात है। हम सारे जब स्कूल में गए, जब आप स्कूल में गए तो आपने कोई दोस्त बनाया कि नहीं बनाया? स्कूल में आपका दोस्त है ना, उस सबसे छोटे बच्चे से पूछो, उसका भी दोस्त है नर्सरी क्लास में, है कि नहीं? और जो सबसे बड़ा बच्चा है, अरे बस यार पूछ लिया हो गया, और ये अंकल इतने बड़े हो गए, इनसे पूछो इनका भी दोस्त है क्या? इनका तो दोस्त है ही है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने, बैठ जाओ बेटा, जब आपने क्लास में दोस्त बनाए तो क्या आपकी मम्मी ने स्कूल डायरी में लिख के दिया था कि इसको इसका दोस्त बना देना? जल्दी बोलो, दोस्त की चॉइस किसने की थी? दोस्त की चॉइस कौन करता है हमारे लिए? जल्दी बताओ। क्या दोस्त की चॉइस में घर वाले ये लिख के भेजते हैं हमने चॉइस की थी? अच्छा एक बात बताओ, हमें कोई इंसान क्लास में बहुत अच्छा भी लगता है और कोई कोई इंसान हमें क्लास में अच्छा नहीं लगता। सही बात है ना? तो इसका मतलब भगवान ने हमें यह देखने की ताकत दी है कि मेरे जैसा कौन है और मेरे जैसा कौन नहीं है। जब इतने छोटे बच्चे को यह पता होता है कि ये मेरा दोस्त बनने के लिए सही है,
और ये मेरा दोस्त बनने के लिए सही नहीं है, तो भगवान ने गुड टच बैड टच की भी अंडरस्टैंडिंग हमें दी है। अब हम लोग इस अगले 5 मिनट में ये समझेंगे, अगले 5 मिनट में हम ये समझेंगे कि कौन कौन से सिग्नल हैं कि हमें बैड टच का पता लगाना है। अब हमारे बीच में कुछ ऐसे अंकल आंटी होते हैं जो कि हमें गलत तरीके से टच करते हैं। आप में से कोई बच्चा ये चाहता है कि कोई आपको बैड टच करे? हम में से कोई चाहता है हमें कोई बैड टच करे, हमारी बॉडी को गलत तरीके से टच करे? कोई चाहता है? हम नहीं चाहते। क्या आप ऐसे गंदे अंकल को हराना चाहते हैं? अरे जल्दी बोलो ना। हम ऐसे गंदे अंकल को हराना चाहते हैं? ऐसे गंदे अंकल आंटी जो हमें क्या करना चाहते हैं? बैड टच। और बैड टच वाले अंकल को हराने के लिए हमें मम्मी पापा की जरूरत नहीं है, हम खुद भी हरा सकते हैं। हमारे अंदर कुछ क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन। हमें केवल कुछ टिप्स पता होने चाहिए। तो अभी ध्यान से देखो, मैं आपको कितने सिग्नल बताऊंगा? 7। अब आपको ध्यान से देखना है, और जो बच्चा मुझे एंड में 7 सिग्नल बता देगा ना, मैं मान जाऊंगा कि यार वो बच्चा बड़ा होके बहुत कुछ बनने वाला है, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। है? चलो ठीक है, डॉक्टर बनवा देंगे। ठीक है, आप सुन ले यार, आप सुन ले भाई, छोड़ दे मुझे। 7 सिग्नल्स। अब ध्यान से सुन लेना यार, बाद में जो 7 सिग्नल बताएगा ना, उसको यहाँ पे खड़े होके मैं ये कहूंगा कि हाँ यार ये भी IAS IPS कुछ बन सकता है, पक्की बात है। ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हें मेरे वाला मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो ओके ओके। नंबर 1 लाओ, सिग्नल नंबर 1। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। हम सबकी बॉडी ऐसी बनी हुई है, आगे से पीछे से। हमारी बॉडी में 4 ऐसे बॉडी पार्ट हैं। अगर कोई अंकल आंटी बार बार हमें टच करके बात कर रहे हैं उन पार्ट्स पे, तो हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये अंकल कुछ क्या है? गड़बड़ है। ये अंकल आंटी क्या है? कुछ कुछ हमारे लिए गड़बड़ है। वो 4 बॉडी पार्ट कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 लिप्स, नंबर 2 चेस्ट, नंबर 3 बिटवीन द लेग्स प्राइवेट पार्ट, एंड नंबर 4 बॉटम्स। ये चारों पार्ट हम सबके पास है। जो बच्चा ऐसे हंस रहा है ना, इसका मतलब उसके पास नहीं है। अब वो नहीं है उसके पास। अब ध्यान से सुनो यार, देखो सीरियस बात सुनो यार। अब मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा, मेरा दोस्त आजा, हर्षिलिया आजा, मेरा दोस्त फिर से आएगा। अब यार कई लोग पता क्या कहते हैं मुझे, अच्छा तू आजा, ये कह रहा है कि मेरा नंबर भी आने दो। अब मैं तुम्हें एक बात दिखाऊंगा व्हाट टू डू। अब तुम ध्यान से देखो, ये 4 बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? अब लोग ये कहते हैं, जब मैं स्लाइड दिखाता हूं ना, तो कई लोग कहते हैं, है ना, प्लीज कम, हमारा ये पहला सिग्नल है। कौन से नंबर का सिग्नल है ये? पहला, फर्स्ट सिग्नल है। देखो लिखा हुआ है ना, फर्स्ट सिग्नल। नंबर 1 सिग्नल पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? विराज वर्मा। पूरा नाम बताना। विराज वर्मा। विलाज। अब आप सोचो, अगर मैं इनके घर पे जाता हूं अगेन, और मुझे इसको अप्रिशिएट करना है, मुझे इसको क्या करना है? अप्रिशिएट करना है। तो क्या मुझे इसको अप्रिशिएट करने के लिए इसके लिप्स, चेस्ट या कोई पार्ट टच करने की जरूरत है क्या? अगर मुझे इसको अप्रिशिएट करना है, देखो मेरे पास एक तरीका बताऊं। वेरी गुड विराज, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मैंने 4 बॉडी पार्ट टच किए? जल्दी बताओ। दोबारा दबा दो भाई, चारों पार्ट दबा दो यार, हटा दिया। मैंने इनमें से कोई पार्ट टच किया? नहीं किया। लेकिन विलास को ये पता लग गया कि मैं इसको क्या कर रहा हूं? अप्रिशिएट कर रहा हूं। बात सही है कि गलत है? लेकिन अगर कोई मुझे जानबूझ के इन 4 बॉडी पार्ट पे टच कर करके बात कर रहा है और बताया, ये गलत है। ये बॉडी किसकी है? हमारी। ये बॉडी किसकी है? हमारी, अपनी, सबकी। और इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भगवान ने किसको दी है? हमें। किसको दी है? हमें। अगर यार हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो हमें ये 7 टिप्स याद होने चाहिए। और सबसे पहली टिप क्या हो गई हमारी? कि ये 4 बॉडी पार्ट्स पे कोई भी हमें गलत तरीके से टच नहीं कर सकता है। कोई पता क्या कहता है? अंकल तो कर सकते हैं। क्यों भाई? अंकल कर सकते हैं क्या? अंकल कर सकते हैं क्या? आपके घर पे जो अंकल आते हैं वो आपको इन 4 बॉडी पार्ट पे टच कर सकते हैं क्या? अलाउड है क्या? आप डॉक्टर अंकल के पास गए, वो टच कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, अगर उस बॉडी पार्ट पे चोट लगी हुई है तो। अगर मेरे चोट यहां लगी हुई है, तो क्या वो मेरे बॉटम्स टच करेंगे? नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी अगर टच करेगा तो देयर शुड बी ए रीजन। क्या होना चाहिए? रीजन, कारण। कोई ना कोई कारण होना चाहिए। मेरी बात सही है कि गलत है? यानी कि हमारे इन 4 बॉडी पार्ट्स पे कोई हमें तभी टच कर सकता है व्हेन देयर इज ए रीजन। अच्छा, मम्मी कर सकती है, पता है क्यों?
क्योंकि सुबह तुम्हें नहला रही है, तो भाई नहलाते हुए तो टच करना ही पड़ेगा मम्मी को। अब आप ये कह दो मम्मी टच मत कर देना, अंकल ने बताया था। कभी कल सुबह बवाल कर दो तुम लोग बाथरूम में, ओके? बाथरूम में बवाल मत कर देना, क्योंकि मम्मी को नहलाने के लिए टच करना पड़ेगा। और सपोज आप ऐसे गिर गए और आपके बॉटम्स पे चोट लग गई और डॉक्टर कहता है कि अपने बॉटम्स दिखाओ, मुझे प्लास्टर लगाना है। डॉक्टर साहब टच मत कर देना बॉटम्स पे, ऐसा तो नहीं करोगे ना यार? क्योंकि रीजन है, क्योंकि क्या है? अगर रीजन है तो टच हो सकता है, बिना रीजन के टच नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे घर के लोग ही क्यों ना हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या हम ये 4 बॉडी पार्ट के नाम बोल सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आई मेरी बात? एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर वो हम ये 4 बॉडी पार्ट पे किसी इंसान को अपने गलत तरीके से टच करने नहीं देंगे, तो बैड टच हमें वो करेगा कैसे? है कि नहीं? बैड टच का बहुत बड़ा रीजन तो हमने हटा ही दिया ना, राइट और रॉन्ग? बोलो बच्चों। वेरी गुड। अरे जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, वो यहाँ पे आगे भी आ सकता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो वो एक बच्चा बहुत छोटा है, वो पता नहीं इसको स्क्रीन कैसे दिखेगी। हाँ हाँ, अरे यार यहीं पे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बेटा। आपको चलो एक बार रचना और मीनू एक बार देखो ना। रचना, मीनू एक बार देखना जरा प्लीज। कोई छोटा बच्चा अगर बीच में ऐसा बैठा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो उसको हो गया हमारा काम। सिग्नल नंबर 2, सिग्नल नंबर 2 पे आ जाओ भाई। सिग्नल नंबर 2, इस स्क्रीन में 2 सिग्नल्स हैं। ऊपर वाला सिग्नल ध्यान से देखो। आप सारे बच्चे मम्मी से जिद करते हो अकेले जाने की, मम्मी मुझे अकेले जाने दो, मम्मी मुझे अंधेरे में जाने दो, मुझे ऐसी डेंजरस जगहों पे जाने दो जो बड़े डेंजरस है पुलिस के हिसाब से। और वो डेंजरस जगहों के नाम बताऊं क्या है? नंबर 1 पब्लिक पार्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक टॉयलेट। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो अंकल, क्या हम पार्क में खेलने नहीं जा सकते? क्या हम पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट करने नहीं जा सकते? क्या हम बस में या ट्रेन में सफर नहीं कर सकते? मैं क्या कहता हूं, ये ध्यान से सुनना। मैंने पूरी बात नहीं बोली है अभी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हमें कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक टॉयलेट या पब्लिक गार्डन का इस्तेमाल करें, नंबर 1 अकेले नहीं करना चाहिए छोटे बच्चों को। हमारे साथ में कौन होना चाहिए? घर का कोई अडल्ट मेंबर, बड़ा मेंबर। और नंबर 2, हमें कोशिश करनी चाहिए हम देर रात या अर्ली मॉर्निंग ना जाएं। मैंने देखा कई बच्चों को, वो मम्मी से जिद कर रहे होते हैं, मम्मी मेरे दोस्त ना पार्क में आए हुए हैं, मैं जा रहा हूं। मम्मी कहती है अरे भाई पार्क में अभी इस समय 8 बजे रात को अंधेरा हो गया है। मम्मी मेरे दोस्त भी तो आए हुए हैं, मैं भी जाऊंगा। ये ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो वहां पे किस तरह के लोग घूम रहे हो। फिर अगले दिन अखबार में आपकी फोटो आएगी। आप चाहते हैं आपकी फोटो आए? फोटो आना तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी भी आती है, लेकिन अच्छे काम के लिए आनी चाहिए कि आप क्लास में फर्स्ट आए, स्टेट में फर्स्ट आए। ये फोटो नहीं आनी चाहिए, ये बच्चा कल रात से मिल नहीं रहा है, ऐसी फोटो नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए हमें इन तीनों जगहों पे कैसे जाना है? किसी अडल्ट के साथ जाना है, और ओड आवर्स पे नहीं जाना है। ओड आवर्स का मतलब लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग। क्लियर है आपको? ये क्लियर है? ओके, ये ध्यान रखना। 8 बजे के बाद हाँ, शाम को जा सकते हो। अकेले क्यों जाना है तुम्हें, ये बताओ? साथ में किसी को ले जाओ। अच्छा, नीचे थर्ड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो। थर्ड पॉइंट वेरी केयरफुली, ये बहुत ध्यान से सुनना है। थर्ड वाला पॉइंट, हम अगर किसी रिलेटिव के घर पे गए हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनो, अगर हम किसी रिलेटिव के घर पे शादी में गए हुए हैं और वहां पर सब लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन शुरू होने वाला है। जब इवनिंग में फंक्शन शुरू होने वाला होता है तो हम लोग क्या शुरू कर देते हैं? 1 घंटे पहले कपड़े चेंज करना शुरू कर देते हैं घर में। जब कपड़े चेंज करते हैं तो अगर कोई आपके सामने अपने कपड़े चेंज कर रहा है या आपको कहता है कि अपने कपड़े मेरे सामने चेंज कर लो, तो हमें क्या करना चाहिए? मना कर देना चाहिए। आप तो डिसेंट बच्चे हो। आज आप शॉपिंग करने जाते हो तो चेंज रूम में जाके कपड़ा ट्राई करते हो ना? आप में से कौन बच्चे जो बाहर ही स्टार्ट हो जाते हैं, ये ले पकड़, आप ट्राई रूम पूछते हो ना, ट्रायल रूम, चेंजिंग रूम पूछते हो। इसी तरह से हम शादी वाले घर में या फंक्शन वाले घर में जाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी के सामने अपने कपड़े रिमूव नहीं करने हैं, और ना ही किसी बड़े को हमारे सामने अपने कपड़े रिमूव करने चाहिए। रीजन, देयर शुड बी अ डिसेंसी। जो लोग बैड टच करने वाले होते हैं, जिन अंकल आंटी के दिमाग में ये गड़बड़ होती है कि हम बैड टच करना चाहते हैं, वो बच्चे को ट्राई कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि ये हमारे सामने कपड़े चेंज करने के लिए हाँ करेगा कि ना करेगा। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग मिली हुई है और आपको मैंने बता दिया है कि नेवर चेंज योर क्लॉथ्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी,
तो वो समझ जाएगा कि इस बच्चे को हम लोग मूर्ख नहीं बना सकते, इसको फूल नहीं बना सकते, ये बच्चे को ट्रेनिंग मिली हुई है और ये बहुत अच्छी हमारे लिए चीज हो जाएगी। ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में बच्चों को यहीं से ट्रैप किया जाता है कि इन बच्चों को कपड़े उतारने के बारे में भी ट्रेनिंग मिली है कि नहीं मिली है। तो आज के बाद आप में से कोई भी बच्चा जब कपड़े चेंज करेगा तो वो किसी के सामने चेंज नहीं करे, अलग जाके चेंज करे, और कोई आपके सामने चेंज करे तो आप ये बोलो, अंकल आंटी मैं बाहर चला जाता हूं, आप ट्राई कर लीजिए, मैं जा रहा हूं। ओके, कैन यू डू दिस? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिर वो अपने प्राइवेट पार्ट भी टच करने लगते हैं या आपके प्राइवेट पार्ट टच करना शुरू कर सकते हैं। वो वहां तक बात को जाने नहीं देना है हमें, क्योंकि वो हमें क्या कर सकते हैं, बैड टच। आज हम किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, बैड टच से बचने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमें ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो मैंने शुरू में 4 बॉडी पार्ट्स बताए आपको, नंबर 2 मैंने आपको 3 ऐसी चीजें बताई जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों के किडनैप होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक टॉयलेट और पब्लिक पार्क। और लास्ट में मैंने आपको इसी पॉइंट में बताया कि हमें किसी के सामने अपने कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए और किसी को हमारे सामने अपने कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इससे बचने के तरीके क्या है। अभी तो पहले प्रिकॉशन, वार्निंग सिग्नल। अगला सिग्नल देखो, नंबर 4 सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, बैड टच डिस्टेंस, यानी कि दूर से भी बैड टच हो सकता है। जब हम लोग बच्चे थे तो ये नहीं था, क्या, मोबाइल। और जब आपका बचपन आया है तो आपके घरों में क्या आ चुका है, मोबाइल फोन आ चुका है। कई अंकल आंटी बैड टच करने के लिए इसका यूज भी करते हैं। किसका यूज करते हैं, मोबाइल फोन का। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे करते हैं? अभी थोड़ा सा एक बार मूवमेंट रोक सकते हैं क्या? देयर इज कंटिन्यूअस मूवमेंट, आई कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन इट, इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। अगर इतना मूवमेंट चलेगा तो आई विल कंसंट्रेट। केवल 30 मिनट्स तो मांगे हैं मैंने। अब सुनिए, फोन के थ्रू बैड टच कैसे होता है, लेट मी टेल यू। ये सामने वाला पिक्चर देखो, आप स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, एक आंटी एक छोटे बच्चे को एक फोन जैसी चीज दिखा रही है, जो टैबलेट भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। अभी आपसे बात करूंगा, ठीक है। अगर कोई हमारा नॉन या स्ट्रेंजर हमें कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फोन पे अपने पास बुला के कोई बैड क्लिप, गंदी क्लिप दिखाता है, गंदा पिक्चर दिखाता है या बैड जॉक सुनाता है, दिखाता है, तो ये भी क्या है, बैड टच। अब आप कहेंगे कि बैड टच तो ऐसे होता होगा, पास बुला के फिजिकली टच किया। नो, बैड टच ये भी है। अगर कोई आपको बैड कंटेंट दिखा रहा है, बैड कंटेंट का मतलब पिक्चर, क्लिप, फोटो, जॉक, तो आपको ये फोटो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं। हर एक एज ग्रुप के लिए बना हुआ है। आपने देखा है जब मूवी शुरू होती है तो लिखा आता है दिस मूवी इज फॉर 12 ईयर, दिस मूवी इज फॉर 16 ईयर, दिस मूवी इज फॉर 18 ईयर। तो हर किसी के लिए कुछ कुछ बना हुआ है। और कई लोग क्या करते हैं, बच्चे को पूछते हैं तेरे पास मोबाइल है, वो कहता है हाँ मेरी मम्मी का मोबाइल मेरे पास ही रहता है, तो मैं तुझे ना इवनिंग में फोटो भेजूंगा, तू देख लेना। यानी कि वो घर से दूर है लेकिन वो आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो आपको भेज रहे हैं और आप देख के डिलीट कर देते हो। ये भी क्या है, बैड टच है। यानी कि कोई अगर हमें अपने पास बुला के दिखाए, शोज, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है शोज, इफ समवन शोज, अगर कोई हमें पास बुला के दिखाए, आओ मेरे फोन में ये पिक्चर देख लो गंदे वाली, तो ये भी क्या है, बैड टच। और अगर कोई दूर से तुम्हें व्हाट्सएप कर दे, दिल्ली से अंकल ने व्हाट्सएप कर दिया, तो ये भी क्या माना जाएगा, बैड टच। अब एक स्टोरी सुनो। जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल था। आप सब लोग भी स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल आप लोग किस चीज से जाते हो, बस से जाते हो ना, बस से जाते हो, चलो वैन, बस, ओके। तो क्या था, उस बस में कंडक्टर अंकल थे। कौन थे, कंडक्टर, जो बच्चों को बस में बिठाते हैं और वापस लेके जाते हैं, राइट। उन अंकल ने उस वैन के बच्चों से कहा, उस वैन में 10 बच्चे जाते थे फर्स्ट क्लास के, उन सबकी एज थी 6 ईयर। और वो एक दिन उनको कहते हैं तुम सबको अपनी मम्मी के मोबाइल नंबर पता है? तो सब बच्चों ने कहा हाँ मुझे अपनी मम्मी के मोबाइल नंबर पता है। उन्होंने कहा मुझे नोट कराओ, एक गेम खेलेंगे। उन 10 बच्चों ने अपनी मम्मी के मोबाइल नंबर अंकल को नोट करवा दिए। अंकल ने वो नंबर नोट कर लिए। अंकल ने कहा गेम ये है, मैं आज इवनिंग को 5 बजे तुम लोगों को इस नंबर पे एक मैसेज भेजूंगा, तुम वो मैसेज देखना कि क्या है, जो कल मुझे बस में आके बताएगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा। इजी गेम है ना, कितना इजी गेम है। बच्चों ने कहा ओके अंकल, 5 बजे हम लोग फोन अपने पास रखेंगे। 5 बजे अंकल ने एक पिक्चर भेजा।
रोज का, गुलाब का पिक्चर। बच्चों ने बता दिया अगले दिन अंकल रोज का पिक्चर था। तो अंकल ने सबको चॉकलेट दे दिया 10-10 रुपए वाला। सारे बच्चे क्या हो गए? वाले जीत गए। अगले दिन अंकल ने भेजा राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। बच्चों ने बता दिया ये तो राइजिंग सन था। तो अंकल ने क्या दे दिया सबको? एक एक चॉकलेट। थर्ड डे रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा। तो फिर अंकल ने अगले दिन बच्चों ने बता दिया रनिंग हॉर्स। तो क्या मिल गया सबको? चॉकलेट। चौथे दिन अंकल ने सब बच्चों को एक गंदा पिक्चर भेज दिया जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों ने कहा चौथे दिन आके अंकल को, फोर्थ डे, अंकल आप तो गंदी पिक्चर भेजते हो, गंदी बात है, हमें ये गेम नहीं खेलना। सही है ना? सही बात की ना बच्चों ने? अंकल कहते हैं अरे सॉरी यार, वो गलती से बटन दब गया था, वो मैं गंदी पिक्चर नहीं भेज रहा था, सॉरी यार, आज के बाद नहीं करूंगा। तो बच्चों ने सोचा कि अंकल से क्या हो गई होगी? गलती, तो माफ कर दिया। लेकिन अंकल ने फिर गंदी पिक्चर भेज दी। अब बच्चों ने फिफ्थ डे पे कहा गेम खत्म, हम तेरे साथ ये गेम अब नहीं खेलेंगे, तू गंदा अंकल है। लेकिन वो अंकल के ट्रैप में फंस चुके हैं। अब अंकल सुनो क्या कहता है। अंकल कहता है अच्छा गेम नहीं खेलोगे मेरे साथ, चलो ऐसा करो मैं गेम खत्म कर देता हूं, कल अपने घर से 2-2 हजार रुपए लेके आना। कितने रुपए? 2000 रुपीज लेके आना। जो नहीं लाएगा फिर मैं उसको बताऊंगा। तो बच्चों ने कहा अंकल हमारे पास तो 10 रुपए होते हैं, ये पकड़, 2000 रुपए नहीं होते हमारे पास। अंकल ने कहा तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी मम्मी पर्स कहाँ रखती है? तुम में से कितने बच्चों को पता है कि मम्मी पर्स कहाँ रखती है? जल्दी बताओ, मम्मी पर्स कौन सी अलमारी में रखती है? किस किस बच्चे को पता है? सबको पता होता है। मम्मी उस अलमारी की चाबी कहाँ रखती है? सब बच्चों ने कहा पता है। तो चाबी से खोल लेना, चोरी करके ले आना। अंकल ने क्या बोला? चोरी करके ले आना। फिर आप लोग क्या बोलोगे अंकल को? चोरी करना, थोड़ा तेज से बताना। हाँ, तो अंकल तो ये सुनने के लिए बैठे थे, चोरी करना बुरी बात है, मैं सुधर जाता हूँ। नहीं, अंकल ने आप सुनो क्या धमकी दी। क्या दी? ब्लैकमेल। क्या वर्ड बोलते हैं? ब्लैकमेल। क्या बोले वो? चोरी करना बुरी बात है, अंकल ने धमकी दी। ब्लैकमेल करना समझते हो? ब्लैकमेल। अंकल कहता है जो बच्चा को 2000 रुपए लेके नहीं आएगा, मैं उसकी मम्मी और उसकी क्लास टीचर को ये बताऊंगा कि ये बच्चे मोबाइल पर गंदी पिक्चर्स देखते हैं। अंदर से बच्चे अंदर से एक बात सोच के देखना, 5 साल के बच्चे के हिसाब से, जो बड़े हैं थोड़े, जब आप 5 साल के थे, अब उन्होंने 2 दिन तो गंदी पिक्चर देखी थी ना? देखी थी कि नहीं देखी थी? मान लो मम्मी ये कहती तूने गंदी पिक्चर देखी थी क्या? अब बच्चा कहता है मम्मी 2 बार देखी थी, लेकिन इतने में तो क्या लग जाएगा उसके? चाटा। और बच्चा क्या हो जाएगा? बदनाम। तो बच्चे के दिमाग में पिक्चर चल गई, मुझे थप्पड़ लगने वाला है, मैं पिटने वाला हूँ। लेकिन एक बच्चे ने हिम्मत की, 10 में से एक बच्चे ने हिम्मत की, उसने ये सारी स्टोरी अपने किसको बता दी? पापा को। और पापा को ये स्टोरी बताई तो पापा ने पुलिस को बुला के उस कंडक्टर अंकल को पकड़ लिया और सारे के सारे बच्चे बच गए। लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वेरी गुड। देखो यार, सबसे छोटे बच्चे ने सबसे बड़ी बात बोल दी। एक ही बंदा मुझे इतना बढ़िया मिला सुनने वाला, मेरा धन्य हो गया मैं यहाँ पे आके। वो कहते हैं ना लोग ज्यादा नहीं होने चाहिए लेकिन क्वालिटी वाले होने चाहिए। अरे बैठ जाओ भाई, अरे बैठ जाओ महाराज, मैं कहाँ बोल देता हूँ। कृपया करके बैठिए यार, मैं कितनी इंटरेस्टिंग बातें नहीं बता रहा हूँ क्या? तो सुन लो ना यार, सुनो। अब ऐसा है, सुनिए ध्यान से, अगर हमें कोई स्ट्रेंजर अपनी मम्मी के नंबर मांगे तो क्या हमें देने चाहिए थे? पहली तो ये बता दो। बहुत सारे बच्चे पता क्या कहते हैं? मम्मी का नंबर ये लो, मम्मी का नंबर ये तू भी ले, ये ले तू भी ले। ये मम्मी का नंबर बांटने के लिए नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है मंदिर का आप बांटते फिर रहे हो। तो आगे से मम्मी का नंबर वहीं देना है जहां मम्मी देने के लिए बोलती है। आप ट्यूशन के टीचर के पास गए, ट्यूशन के टीचर ने कहा अपनी मम्मी का नंबर नोट करा दो, तो वहां पे तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे नहीं, अब मैं तेरे को भी नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी को नहीं बताना है मुझे। मेरा मतलब है गंदे अंकल को नहीं बताना चाहिए था। दूसरा, अगर कोई हमें कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भेजूंगा, हमें लेना चाहिए? क्या हमें किसी के साथ ऐसे चैट खुद करनी चाहिए अपने लेवल पे? नहीं ना। तो आपको ये बात पता लग गई, यही मेरी स्लाइड थी कि अगर कोई हमें कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे गंदी बातें भेजता है या दिखाता है तो ये भी क्या माना जाएगा? बैड टच। हमें ऐसे अंकल आंटी से भी दूर रहना चाहिए। नंबर 5, ये पिक्चर देखो ध्यान से। जयपुर के हर घर के बाहर मुझे मोटरसाइकिल खड़ी दिखती हैं,
कभी जोमेटो वाले की, कभी स्विगी वाले की, और कभी फ्लिपकार्ट वाले की, और कभी अमेजोन वाले की, और आजकल तो मिंत्रा वाले की बहुत खड़ी दिखती है, क्योंकि वो जब देखो डिस्काउंट निकाल देता है क्या नहीं? भाई मैं तुमसे बहुत पीछे हूँ। अब मेरे को सारे इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट सब बोलने थे, मैं भूल गया था। तो ये सारे एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। तो ये अब तुम उसके ऊपर नाम खुद लिख लो यार, बक्से के ऊपर मैंने खाली छोड़ दिया है, तुम्हें जो दिख रहा है देख लो, ज़ेप्टो या जो। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ, अब सुनो, एक ये भी रियल स्टोरी सुनो, ये भी जयपुर की स्टोरी है। किसी छोटे बच्चे के घर पे ये अंकल आए, क्या देने के लिए? पैकेट देने के लिए आए अंकल। तो अंकल ने कहा कि आप हमेशा अकेले क्यों होते हो? क्योंकि वो जब भी जाता था वो बच्चा हमेशा क्या होता था घर पे? अकेला। वो कहता कि आपके घर पे आप हमेशा, मैं आता हूँ, अकेले क्यों होते हो? अब वो बच्चा बहुत बातूनी है आपकी तरह, या बहुत फ्रेंडली है, वो पता क्या कहता है, मेरे पापा सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी टीचर है, 8 बजे स्कूल चली जाती है, तो मैं तो अकेला ही हूँ ना। यानी उसने एक स्ट्रेंजर को क्या बता दिया कि उसके घर पे कौन होता है और कौन नहीं होता है। सही बात है क्या ये? लेकिन तुम तो ऐसा करते हो। अब अगली बात सुनो, वो उससे पूछता है, नेक्स्ट पे ये पूछता है, ये बताओ तुम्हारे घर पे डॉग तो नहीं है? तुमने बाहर फोटो लगा रखी है डॉग की। अरे अंकल वो ना मेरे पापा ने बेवकूफ बनाने के लिए लगा रखी है, हमारे घर में छोटा सा चित्सू है। ठीक है भाई, जो भी नाम है उसका, शिट्जू। अच्छा ठीक। उन्होंने फोटो जर्मन शेफर्ड की लगा रखी थी, ओके, ताकि वो डर जाए, लेकिन अंदर थे कौन? ये वाले। क्योंकि मैं इसका नाम लूंगा तो फिर कोई बताएगा कि मैंने श को गलत बोला है, ओके। तो इसलिए वो उसने क्या डिक्लेयर बता दिया कि हमारे घर पे डॉग कौन सा है। अब अंकल थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ? क्या क्वेश्चन पूछते हैं? सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ। अब वो बच्चा पता क्या कहता है, अंकल उस तरफ लगा हुआ है, वहां से मत आओ, इधर से आ जाओ, इधर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंकल को चोरी करनी है। अंकल को चोरी करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन आपको ये सब बताने की जरूरत कहाँ थी? नंबर 1, मेरे घर पे कौन आता है, कौन रहता है और कब रहता है, नंबर 1 डिटेल। नंबर 2 डॉग की डिटेल। नंबर 3 सिक्योरिटी कैमरा की डिटेल। तो आपके फादर की सारी मेहनत आपने खराब कर दी, क्योंकि यू डिक्लेयर्ड इट टू अ डिलीवरी मैन। क्या जरूरत थी? आपको डिलीवरी मैन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो फ्री में थोड़ी लाता है, आपने प्रीपे किया भाई, है कि नहीं? वो आपके लिए फ्री में सामान लेके नहीं आया जो आप अपने घर की सारी सिक्योरिटी डिटेल शेयर करते हो। तो जयपुर में या दिल्ली में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पे मदर फादर घर पे नहीं थे और बच्चा पैकेट लेने गया और फिर उसको साथ कोई दिक्कत हुई। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें, देखो वहां पे लिखा हुआ है, डोंट शेयर सिक्योरिटी डिटेल्स ऑफ योर फ्लैट और हाउस लाइक सीसीटीवी, डॉग और एनी अदर डिवाइस। क्या आप इसको समझ गए? इस बात को समझ गए? क्या मुझे सारे बच्चे प्रॉमिस कर सकते हैं कि वो आगे से ये सब डिटेल शेयर नहीं करेंगे? बोलो, अरे बोलो ना। वेरी गुड। ये डिटेल ऐसा है, स्मार्ट बच्चा, सुना आपने? स्मार्ट, तो स्मार्ट चिल्ड्रन ऐसे नहीं होते हैं कि उन्होंने कपड़े बहुत अच्छे ब्रांड के पहन लिए। क्या कपड़े पहनने से स्मार्ट होते हैं? हम स्मार्ट होते हैं हमारे काम करने के तरीके से। हम स्मार्ट होते हैं हम कितने क्लेवर हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट बनना है हमें। तो कोई भी इंसान हमारे घर पे आए, पहली बात तो हमें ये कहना चाहिए, मेरे मम्मी पापा अभी नहीं है, आप बाद में आ जाना। क्योंकि डिलीवरी वाले भी टाइम लेके आते हैं कि कौन से टाइम में डिलीवरी करना ठीक रहेगा। और वैसे आपके मम्मी पापा की ड्यूटी बनती है कि वो आपको बताएं कि आज पैकेट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कई घरों में ऐसे पैकेट भी आ गए हैं जो कभी मंगाए नहीं गए थे। आर यू गेटिंग मी? वो आपके मम्मी पापा को बताऊंगा मैं जब मैं पेरेंट्स के साथ बैठूंगा कभी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चों के तौर पे आपको क्या जिम्मेदारी है। डोंट शेयर योर डिटेल्स। डोंट शेयर कि मेरे घर पे कौन कब नहीं होता है, इट कैन बी डेंजरस। नंबर 6, हमारा छठा पॉइंट, रिस्की रिलेटिव, ओवर फ्रेंडली फ्रेंड और नॉटी नेबर्स। ये 3 वैरायटी ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास रहती है और इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। रिस्की रिलेटिव होते हैं, जो कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं जिनको रिश्तों की कई बार कदर नहीं होती, दे डोंट सी टू दिस। और ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड होते हैं जो बच्चों को कई तरह के ऑफर देना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ, अगर तुम्हारे पापा कोई सामान ना दिलवाएं तो मुझे बता दिया करो। ये धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जब बच्चे 10 ईयर प्लस होते हैं ना, तो ऐसे अंकल आने शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में कि मैं तुम्हारे फ्रेंड जैसा हूँ, मुझे बता दिया करो। सारे तो लोग मोबाइल लिए घूमते हैं, तुम्हारे पास एक मोबाइल भी नहीं है। और ये भी कहते हैं तुम क्या घटिया सा मोबाइल लिए घूम रहे हो, तुम्हारे पास तो आईफोन होना चाहिए। तो ऐसे अंकल हमें क्या लगने लगते हैं, थोड़े थोड़े
नहीं, शुरू में तो अच्छे लगेंगे, लेकिन वो तो मैं बता रहा हूं कि हमें उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, दे विल प्रॉमिस समथिंग विच यू वॉन्ट बट फैमिली इज नॉट रेडी टू गिव। मम्मी ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, 2 साल बाद दिलाएंगे। पापा ने कहा फर्स्ट आ जाओ यार अपनी क्लास में, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन वो अंकल कहते हैं कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, जस्ट टॉक टू मी, चैट विद मी, आई विल बी गिविंग यू। तो ये एक बात याद रखना बच्चों, बैड टच केवल स्ट्रेंजर से नहीं आता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, बैड टच केवल स्ट्रेंजर से नहीं आता है। बैड टच कैन कम इवन फ्रॉम आवर ऑन पीपल। हमारे घर के लोगों से भी बैड टच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए ये अब हमारे देश में स्टेब्लिश हो गया है कि हमें अपने आप को किनसे सेफ रखना है, नॉट ओनली फ्रॉम स्ट्रेंजर बट आवर रिलेटिव्स आल्सो इफ दे आर रिस्की। नेक्स्ट, नंबर 7, आप में से बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे जा रहे होंगे, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, 10-15 मुझे दिख रहे हैं बड़ी एज के। ज्यादातर बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी। अच्छा, तुम में से किस किस का इंस्टा अकाउंट है? छोटे बच्चों में से इंस्टा अकाउंट किसका? बेटा तेरा भी है क्या? सर मेरा है पर मम्मी चलाती है उसे। सर मेरा भी है पर मम्मी चलाती है। अरे मैं समझ गया, तुम सबके इंस्टा अकाउंट है लेकिन मम्मी चलाती है। तुम खुद चलाते हो? अरे ठीक है यार, तुम सबके इंस्टाग्राम अकाउंट है, कुछ के तुम खुद चलाते हो, कुछ के मम्मी चलाती है। अब ये क्लोज करते हैं। हमारे तो है ही नहीं। अरे यार, एक बच्चा कह रहा है हमारे तो है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई आस्क यू दिस। मैंने तुमसे पूछा क्यों, ये तो बता दूं। देखो क्या होगा, जो इंस्टा अकाउंट होता है वो तुमने नहीं बनाया तो तुम बहुत ही अच्छे वाले बच्चे हो, और जिसने बनाया है, अरे सुन ले भाई, अब जिसने बनाया है, मैं उसको ये कह रहा हूँ, आपको वहां पे कुछ सेलिब्रिटीज दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बच्चा अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, सेलिब्रिटीज होते हैं। जैसे किसी बच्चे को बाइक चलाने वाले पसंद है तो वो बाइकर को फॉलो कर रहा है। लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट पसंद है तो वो किसी मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो कर रही है। अरे अच्छा है बेटा, कोई बात नहीं। मेरे को घूमना फिरना पसंद है तो मैं ट्रेवलिंग ब्लॉग फॉलो कर रहा हूँ। मुझे फोटोग्राफी पसंद है तो फोटोग्राफी ब्लॉग फॉलो कर रहा हूँ। तो हर आदमी को कुछ लोग मिलेंगे। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ये बच्चे को मैसेज करते हैं, ये नहीं करते, इनके फेक अकाउंट होते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन मिस्टर इंडियन हैकर को जानता है? मिस्टर इंडियन हैकर को कौन कौन जानता है? जानते हो? वेरी गुड। मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज सिंह उसका असली नाम। ओके, चलो हाथ नीचे। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा सुनो यार, दिलराज अजमेर में रहता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। हाँ, वो मेरे अकाउंट को फॉलो भी करता है। देख, अब मैं तेरे को मिलवा दूंगा उससे। अब आगे तो सुन ले यार, जो पॉइंट है। दिलराज ये कह रहा था कि सर हर रोज मेरे 25 फेक अकाउंट बनते हैं। कितने फेक अकाउंट? पता क्या बने हुए हैं? मिस्टर इंडियन हैकर 1, मिस्टर इंडियन हैकर 2000-3000 पे आ गया। आप समझ रहे हैं? मिस्टर इंडियन हैकर का इतना सेम नाम, उसकी फोटो लगा लेते हैं। अब किसी बच्चे को मैसेज आ जाए, मैं मिस्टर इंडियन हैकर हूँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे लगे मुझे, तुम मुझसे मिलने आ जाओ, वी विल चिल। नहीं, आप नहीं करते, मुझे पता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो ना यार, बात तो सुनो। अब हमें ऐसा कोई ऑफर आ जाए तो हमें पता क्या लगेगा, यार कल सारे दोस्तों पे मैं रोब मारूंगा कि मिस्टर इंडियन हैकर तो मेरा दोस्त है, और मैं इससे मिलने चला जाता हूँ, एक फोटो खिंचवा लेता हूँ दिलराज के साथ, तो मेरी पोजीशन बन जाएगी। ऐसा लगता है बड़े बड़े लोगों को होता है। अरे बेटा तुम तो बहुत शाणे वाले हो, हम बेवकूफ लोगों को लगता है। हम बड़े लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटी के साथ फोटो करेंगे तो हमारे साथ वाले दोस्त जल जाएंगे। पूछो ना बड़े वालों से, हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। हम कभी झील के किनारे फोटो खींच रहे हैं, कभी नदी के किनारे फोटो खींच रहे हैं, और फिर उसी में गिर जाते हैं। कर रहे हैं हमेशा रील के चक्कर में। तो वो रील के चक्कर में, सेलिब्रिटी के चक्कर में भी आ जाते हैं। तो मैं तुम सबको ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे तुम्हें ऑफर देता है कि मुझसे मिलने आ जाओ, तो आपको नहीं जाना चाहिए कि मैं तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगा। सर, बात समझ में आई? सर अभी एक यूट्यूबर को पकड़ा भी तो गया था ना, जिसमें वो इलीगली तरीके से वेपन दिखाता था अपने अकाउंट। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और बेटा एक बड़ा फेमस सेलिब्रिटी है सोशल मीडिया का, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 साल का बच्चा भी उसको जानता होगा, इसलिए है नहीं, मैं नहीं लूंगा नाम।
यार तुम मेरे से क्यों गलवाना चाहते हो, रहने दो ना यार। तो भाई सुनो, उस महान हस्ती का नाम है एल्विस यादव। हाँ, अब छोड़ दो यार, अब छोड़ दो पीछा मेरा, ठीक है? अब खुश? तो भाई उसको लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ ना स्कूल में, दिखाता हूँ कई बार, मैं स्कूल में सेशन लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये कौन है, तो बच्चे पहचानते नहीं है किसी को। मैंने कहा ये भगत सिंह है जो फांसी चढ़े थे। फिर मैं अगली फोटो दिखाता हूँ एल्विस, अरे एल्विस यादव, एल्विस यादव। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है यार। वी डोंट आइडेंटिफाई पेट्रियट्स ऑफ आवर कंट्री, बट वी आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स लाइक एल्विस। तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो हमें गलत चीजें सिखा सकते हैं। तो ये ध्यान से देखो, नेवर फॉल इन ट्रैप ऑफ दी जो फेक प्रोफाइल है और प्रोमिसेस हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे बच्चे अपने घरों से जा जाके इनको देखने जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी नहीं, हमेशा ही कर लेते हैं। मैं तुम्हें अलग से अवार्ड दूंगा 26 जनवरी में। अरे यार तुम्हें भी दूंगा, जिसका नहीं है भाई, मेरे सबका एक तरफ हो गया, मैं लिस्ट बना रहा हूँ। अब सुनो 7 टिप्स मैंने बता दिए भाई। अब मैं फटाफट रिपीट करूंगा, देखना कितनी फास्ट रिपीट करूंगा। बैक 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 बैक। नंबर 1 टिप क्या थी? व्हाट इज द सिग्नल ऑफ बैड टच? 4 पार्ट्स। नंबर 1 लिप्स, चेस्ट, वेरी गुड, पूरे नंबर। नंबर 2 कौन सी 3 जगह पे हमें ध्यान से जाना चाहिए, बड़े के साथ जाना चाहिए। नंबर 3 हमें जब किसी रिलेटिव के पास जाएं तो उसके सामने अपने कपड़े चेंज, हमारे सामने अपने कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए और ना ही प्राइवेट पार्ट टच करने चाहिए। वेरी गुड। नंबर 4 याद आया? नंबर 4 इसमें कोई हमें गंदी चीज ना दिखा सकता है ना भेज सकता है। स्कूल वाला एग्जांपल, स्कूल बस वाला एग्जांपल, वो अगला आएगा। नेक्स्ट अगर कोई स्ट्रेंजर हमारे घर पे आए तो हमें हमारे घर के डिटेल्स, ये ना बताने के चक्कर में तुम अपना एजेंडा पूरा मत करो यार। बेटा ये तुम बताने के चक्कर में जो बीच में अपना चिल्ला रहे हो ना, ये मौके का फायदा उठाना कहते हैं इसको। तुम इतनी जल्दी सीख गए हो सब चीजें। भाई तू मरवाएगा क्या मुझे उसके हाथ से? नंबर 6 रिस्की रिलेटिव, ओवर फ्रेंडली फ्रेंड। ये एक मिनट बेटा बस। अब ये वो लोग हैं जो हमारी फैमिली में हमारे आसपास होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग हमें ऐसी चीजें प्रॉमिस करेंगे जो हमें अभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमारी एज नहीं है। इसको बोलते हैं गलत फेवर देके बच्चों को बहकाना। तो हमें अपने मम्मी पापा को बता देना चाहिए। मम्मी वो अंकल बार बार फोन करके चैट करने के लिए बोलते हैं, वो अंकल मुझे बार बार अपना प्रोफाइल शेयर करने के लिए बोलते हैं, तो ये बात हमें शेयर करनी चाहिए। और नंबर 7 मैंने बताया था कि छोटे बच्चे भी प्रोफाइल बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी डेंजरस। प्रोफाइल बनाने के बाद वो मम्मी ऑपरेट करे या पापा ऑपरेट करे या भाई ऑपरेट करे, लेकिन पहली बात ये है यार थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद प्रोफाइल बना लो। उसके बाद सारी उम्र यही काम करना है, क्योंकि आजकल हम बड़े लोग यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इसीलिए अभी मत करो, बाद में कर लेना। बाद में क्या करोगे अगर अभी प्रोफाइल बना लोगे? फिर बाद में बोर हो जाओगे उससे। अभी हमारा टाइम तो इसी पे कट रहा है 23 घंटे 24 में से, बल्कि कहीं होंगे तो 25 घंटे भी कट रहे हैं इस पे 24 में से। हाँ, तो नंबर 7 हमने यही बताया है कि नेवर फॉल इन ट्रैप ऑफ फेक प्रॉमिस एंड फॉल्स प्रोफाइल्स। ओके, अब मैं सौरभ को वापस बुलाऊंगा कि सौरभ कैन यू टेक द चार्ज। अब सौरभ आपको बताएंगे नेक्स्ट में जल्दी से कि चला दो यार ये वाली स्लाइड को, इससे बचने का तरीका क्या है। अगर कोई गंदे अंकल आंटी आपको पकड़ लेते हैं और आपको लगता है कि अब आपके साथ बैड टच हो सकता है, तो कौन सी टेक्निक है, नेक्स्ट स्लाइड, कौन सी टेक्निक से हम अपने आप को बचा सकते हैं? तो सौरभ ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने आपको ये बताया कि 7 सिग्नल्स क्या होते हैं और कैसे हमें हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑन करना है, मतलब हमें हमारी सुरक्षा कैसे करनी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, नेक्स्ट प्लीज, जब भी आपके साथ कभी भी कोई बैड टच करे तो आपको अपने गले में जो लाउड स्पीकर है उसको फुल वॉल्यूम में बजाना है आपको। कैन आई गेट कॉर्डलेस माइक प्लीज? अब मैं आपके
भगवान जी ने बच्चों, भगवान जी ने आप सभी, अच्छा प्लीज आप सभी मेरी ओर ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं आपको बहुत जरूरी बातें अभी बताने वाला हूँ। भगवान जी ने हमको हर बच्चे के गले में एक लाउड स्पीकर बना के भेजा है। ये क्या है? ये लाउड स्पीकर क्या करता है? मैं बिना माइक के बोलूंगा तो मेरी आवाज इतनी तेज नहीं आएगी ना, लेकिन मुझे इस डिवाइस की जरूरत पड़ती है मेरी आवाज को लाउड करने में। लेकिन बच्चों के गले में ऑलरेडी भगवान जी ने यहाँ पे एक लाउड स्पीकर बना के मैन्युफैक्चर करके भेजा हुआ है। जैसे मान लो आप दो भाई बहन या कजन्स या फिर स्कूल में आप आपस में जब ज्यादा एक्साइटेड होते हो तो आप चिल्लाते हो ना। घर में आपकी मम्मा बोलती है कि नहीं बोलती, अरे बेटा थम जा भाई, शांत हो जा, कितना चिल्लाएगा, तेरी आवाज 1-1 किलोमीटर तक जा रही है, थामा, धीरे धीरे धीरे। लेकिन हम है कि WWF कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो आपको ये तो समझ आ गया ना कि आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि बच्चों की आवाज में एक पतलापन होता है जो उसको बहुत दूर तक फेंकती है। तो आप इस गले का, इस लाउड स्पीकर का प्रयोग तब क्यों नहीं कर रहे हो जब आपको जरूरत है? और जरूरत कब है? जब आपके साथ में कोई भैया दीदी अंकल आंटी क्या करता है? बैड टच। तो हमारा फॉर्मूला जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, शाउट नो। 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपकी नो की आवाज सुन के जो आप बड़ी जोर से चिल्ला के नो बोलने वाले हो। अब कोई कहेगा साहब मैं तो हिंदी में नहीं चिल्लाऊंगा, तो नहीं चिल्ला लो। कोई कहेगा साहब मुझे तो बचाओ चिल्लाना अच्छा लगता है, तो बचाओ चिल्ला लो। हम गांव में जाते हैं तो वहां पे जो हमारे विलेज वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं साहब हम तो रहबा दे चिल्लाएंगे, रहबा दे। मारवाड़ी आती है आप लोगों को? राजस्थानी भाषा में आपके दादा या दादी बोलते होंगे, तो वो आपसे बात भी करते होंगे, वो कहते होंगे आपको किसी चीज को मना करने के लिए रहबा दे, तो आप रहबा दे भी चिल्ला सकते हो, आपकी मर्जी है यार। लेकिन करना क्या है? शाउट। कैसे? अब मैं 3 बोलूंगा, सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपको ये प्लीज, आकांक्षा जी प्लीज गेट क्लोज कर दीजिए ना। मैं आपको 1 2 3 काउंट पर आपको क्या करना है? आपको नो शाउट करना है, लेकिन ओनली सिंगल टाइम, ताकि इधर उधर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो ना। 1 2 3 शाउट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बस 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 बस, रुको जरा, रुको जरा, सब्र करो। अच्छा मैं आपको अभी और मस्ती कराऊंगा, क्योंकि मैं है ना 10-20 लोगों की आवाज बहुत अच्छी निकाल लेता हूं, लेकिन आपको मुझे बड़े ध्यान से सुनना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। जब आप मुसीबत में फंसेंगे तो आपको क्या करना है? शाउट। गले में रखा हुआ लाउड स्पीकर बजाना है, आपको नो चिल्लाना है। नो चिल्लाने के 2 फायदे होंगे बच्चों, बेटा व्हाइट शर्ट में प्लीज। नो चिल्लाने के 2 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि जो आपके साथ में बैड टच कर रहे हैं, गंदे अंकल भैया दीदी आंटी जो भी हैं, वो डर जाएंगे कि ये बच्चा फ्लावर नहीं है, फायर है। और आपको पता है, आपको पता है पुष्पा, एग्जैक्टली। और पुष्पा 2 में तो जो आपका पुष्पा है ना, वो फ्लावर नहीं, फायर नहीं, वाइल्ड फायर हो गया। आप सुनोगे ये डायलॉग? इधर आओ, इसको बड़ी चुल है, इधर आओ भाई। क्या नाम है आपका? आ जाओ फटाफट आ जाओ, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा टाइम अभी बचा नहीं है और अगले स्पीकर भी शायद आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिल भाई, एक बार पुष्पा का डायलॉग हो जाए और साथ में एरोप्लेन भी उड़ाना है आपको। पुष्पा सुन के फ्लावर समझा क्या? अपन वर्ल्ड फ्रायर है। अरे एरोप्लेन कौन उड़ाएगा यार? उत्तरी यार, ऐसे भी तो करना होता है यार, है कि नहीं? चलो मैं बोल के बताता हूँ, सुनो 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 सुनो, आप सुनो सुनो सुनो। पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे गया, फायर है मैं। आया कुछ कुछ, आया कुछ कुछ क्या? अच्छा ठीक है। पुष्पा झुकेगा नहीं, वो आगे वाला नहीं, यहाँ नहीं है ना, वो थोड़ा रॉन्ग वर्ड है। चल भाई हर्षिल, थैंक यू सो मच। तो आपको क्या करना है? नो नो शाउट करते ही वो व्यक्ति आपसे डरेगा कि यार ये बच्चा बड़ा ताकतवर है, ये तो बाहुबली है, ये कमजोर नहीं है, ये शक्तिमान है। ठीक है। दूसरा हो सकता है आपकी आवाज सुन के आसपास के 4-5 लोग आपकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाएं और आपकी लाइफ या आप जिस थ्रेट में हो आप सेफ हो सको। नेक्स्ट प्लीज।
अगली जो टिप है वो है गो। गो का मतलब है, मैं पूछता भी हूं दोबारा इसलिए ध्यान से, अगली जो टिप है वो है गो। गो का मतलब है कि आपको उस जगह से निकलना है और आपको किसी सेफ जगह पे जाना है। अब सेफ का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपको कोई जबरदस्ती 8th फ्लोर पे ले गया किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में और उसने आपको 8वीं मंजिल पे ले जाके अंदर जो आपका फ्लैट है या क्वार्टर है या कमरा जो भी है वहां पे लॉक कर लिया उसने, और आप कहो कि साहब एक सर सिखा के गए थे कि गो, यानी कि वहां से भाग जाओ, तो आपने क्या किया, वहां खिड़की थी, खिड़की से आपने नीचे जंप मार दी, सीधा नीचे। पता चला नीचे ठीक है, आपको जाना था नीचे लेकिन आप पहुंच कहां गए, ऊपर। सो हमेशा अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि गेट कहाँ है, मुझे उस गेट को कैसे अनलॉक करना है, कैसे इस अंकल आंटी भैया दीदी को मुझे चकमा देना है। अब आप ये 2 फिंगर्स से उसकी आंखों में डाल के उसको हर्ट कर सकते हो। आप हाइट में छोटे जरूर हो सकता है कुंफू कराटे आपको आते हो, लेकिन वो आदमी जो बुरा आदमी है, बुरी इंटेंशन वाला है, वो आपके वजन से 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो सकता है। आप 30 kg के हो या 20 के हो, लेकिन वो 80 kg का है, वो 100 kg का है, आप उसे कुंफू कराटे में नहीं जीत पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपकी हाइट भले ही शॉर्ट हो, आप उसको एब्डोमेन के नीचे एक पंच मार दो ना यार, आप उसकी आईज में 2 फिंगर डाल दो ना यार, मिट्टी रखी है तो आप उसकी दुश्मन की आंखों में धूल झोंक दो ना यार, डंडा रखा है तो आप डंडा मार दो ना, अगर उसने चश्मा लगा रखा है तो आप उसका चश्मा हटा दो ना यार, कुछ तो करो। सुनो बेटा, लिसन, आप कुछ तो करो, या फिर बेटा बहुत सुनो मेरी बात, ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीकर में एक लड़की अपना डिफेंस, अपना बचाव नहीं कर पाई थी, और बाद में पता है चित्तौड़ की एक लड़की को तो जो बुरे अंकल थे ना, उन्होंने तो मर्डर भी कर दिया था, उसका गला दबा दिया था, ना वो चिल्लाई ना वो वहां से भागी, तो वो बताएगी तो आगे क्या किसी को। लेकिन उस बुरे अंकल ने उस बच्ची को किडनैप करके, जो कि बड़ी मासूम सी थी, जिसने चिल्लाया भी नहीं, जिसने जो भागी भी नहीं, और बाद में उसको अंधेरे में उसकी हत्या कर दी, और पुलिस और उसके माँ बाप उसको ढूंढते रह गए। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि आप जैसे इतने प्यारे बच्चों के साथ या किसी भी बच्चे के साथ में इस तरह की कोई घटना हो, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। मैंने पहली चीज आपको क्या बताई, नो, दूसरी चीज गो, और तीसरी जो चीज है गो मतलब आपको किसी सेफ प्लेस के लिए मूव करना है। दिमाग लगा के आप उस अंकल को हर्ट करिए, 10-20 सेकंड आप उसको हर्ट करेंगे, वो घायल होगा, उसे परेशानी होगी, और उतनी देर में आप गेट अनलॉक करके या किसी ग्राउंड फ्लोर वगैरह पे हो तो खिड़की कूद के आप बाहर निकल सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है टेल। नेक्स्ट प्लीज। नो गो टेल में तीसरी जो इंपॉर्टेंट टिप है दैट इज टेल। टेल का मतलब है जाके ये पूरी बात आपको उस व्यक्ति को बतानी है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। वो आपकी मम्मी पापा, बड़ा भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, टीचर, प्रिंसिपल, कोई भी हो सकता है। लेकिन इंडिया में जो चीज सबसे ज्यादा होती है, नो कर लेते हो, गो कर लेते हो, लेकिन टेल नहीं करते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे 4 लोग। अगर ये बात हमने जाके हमारे किसी मम्मी पापा या ट्रस्टेड पर्सन को बता दी तो उल्टा हमें ही डांट पड़ेगी कि बेटा नहीं, तुम्हारी ही गलती होगी। होता है जनरली ऐसा, लेकिन हमें फिर भी बताना है कि मम्मी पापा आज हम यहाँ थे, हमारे साथ में ये हुआ, और वो अंकल जिन्हें हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, उन्होंने आपके साथ में ये मिसहैप किया, बैड टच किया। समझ गए आप? व्हाट इज द फॉर्मूला टू एस्केप? नो, नेक्स्ट प्लीज। नो गो टेल। नेक्स्ट, अब आप तीनों चीजों को स्लाइड में देखोगे आप। नो गो टेल। अब एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी। अच्छा, आप में से गदर किस किसने देखी है? गदर 2। अच्छा, जाट पिक्चर आई थी, वो किसने देखी है? जाट में हीरो कौन था? नो, नॉट फ्लाइंग वाला, ग्राउंडेड वाला। जाट में हीरो कौन था? सनी देओल। आपको पता है सनी देओल एक बार जब छोटा था आपकी एज का, तो पंजाब में उसके साथ में बैड टच हुआ। अब आप सोचोगे सनी देओल के साथ कैसे हो सकता है? अभी आपको सर ने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि 53% जो बैड टच के विक्टिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे लड़के। तो लड़कियों से ज्यादा जो बैड टच की घटनाएं हो रही हैं वो हो रही हैं लड़कों के साथ। अब रिलेट हुआ? सनी देओल आप एज्यूम करो जब छोटा था पंजाब में, क्लास 5 में पढ़ता होगा,
तो उसके साथ में कुछ लड़कों ने गलत हरकत की, बैड टच किया, तो मालूम सनी देओल को नो गो टेल का फॉर्मूला आता था, उसने क्या रिएक्शन दिया? सुनोगे? सुनोगे? अच्छा, हो सकता है कुछ लोग सनी देओल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। आपने ऑगी एंड द कॉकरोच देखा है ना? ऑगी एंड द कॉकरोच में जो बॉब जैक जो होता है, जैक ही होता है ना, जो सनी देओल की आवाज आती है ना, वो वाला। अब आप सुनो, सनी देओल के साथ जब बैड टच हुआ, वो छोटा था तो क्या हुआ, उसने नो कैसे बोला? सुनाऊं? सुनाऊं? चलिए सुनिए। आप सोचो कि सनी देओल छोटा है, उसके साथ में 4-5 लोग गलत हरकत कर रहे हैं, बैड टच कर रहे हैं, तो उसका नो का रिएक्शन कैसा था? सुनो। ओए ओए, अगर तुम में से किसी ने मेरे साथ बैड टच करने की कोशिश की, मां कसम, ये 250 ग्राम का हाथ जब किसी पे पड़ता है, आदमी उठता नहीं है, क्योंकि वो गिरता ही नहीं है। ओए, तुझे नहीं पता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पाकिस्तान जाके वहां के सारे हैंडपंप उखाड़ दूंगा। तेरी गर्दन उखाड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओए संभल जा, मान जा, बहुत पिटेगा, जज ऑर्डर करता रहेगा, पॉक्सो कोर्ट में तुझे कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। अब उसने उसको इतना डराया, वो तो वो छोड़ छाड़ के भाग गए। अब एक होता है ऋतिक रोशन टाइप का, कमजोर, डरा हुआ, जिसमें ताकत ही नहीं है, उसके साथ किसी ने बैड टच किया हिमाचल प्रदेश में, तो पता है उसका रिएक्शन कैसा था? हाइला हाइला, मेरे साथ बैड टच हुआ है, मैं भाग जाता हूँ। फिर उसकी दादी को घर पे जाके बता रहा है, दादी पूछ रही है, बेटा क्या हुआ, स्कूल से वापस कैसे आ गए? माँ, अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे साथ बैड टच हुआ है माँ, आज तो मैंने बॉर्नविटा में पिया था माँ, अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा मैं, कभी नहीं। फिर उसकी दादी ने पूरी बात सुनी, समझी और उन लड़कों को सबक सिखाया। तो दिस इज पावर ऑफ टेलिंग। उसने क्या किया? नो गो टेल, जाके पूरी बात बताई। सो एक बार आप सब रिपीट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है? नो गो टेल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। चलिए अब फटाफट से हम माइंड अप करेंगे। देखो ये बच्चा पापा के कमर में रस्सी बंधी हुई है, उसको खींच रहा है, पापा फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ गुप्ता जी आज शेयर का भाव क्या चल रहा है? बच्चा, पापा मेरी बात तो सुनो, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे बेटा रुक जा यार, पैसे कमाने दे पहले। लेकिन वो बच्चा इतना अड़ियल है कि वो अपने पापा को पूरी बात बताए बिना वो मान ही नहीं रहा, और आपको भी नहीं मानना, पूरी बात बतानी है। जब भी आपके साथ कभी बैड टच हो तो इस स्क्रीन पे आप देखें, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। पापा मेरी बात सुनो, पापा मुझे आपको कुछ बताना है। बताना तब तक है जबकि आपकी बात पापा मम्मी या जो भी आपके ट्रस्टेड पर्सन है वो सुन ना ले, तब तक आपको कोशिश करते रहना है और अपनी बात उनको बतानी है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए बैड थिंग्स कभी भी हाइड मत कीजिए, हमेशा अपने पेरेंट्स से या ट्रस्टेड पर्सन से आप 2 वे कम्युनिकेशन बना के रखिए, क्योंकि जब आप नहीं बताते हो, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई या आपके साथ किसी ने कुछ गलत हरकत की, आप जब नहीं बताते हो तो हम जिनसे छुपाते हैं ना ये सारी चीजें, वही लोग हैं जो लास्ट में आपकी मदद करेंगे। और छुपाने में 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 महीने निकल सकते हैं, तो भाई इतना टाइम क्यों निकालना है, पहले ही बता दो ना। जो लोगों से आप छुपा रहे हो अंत में वही आपकी मदद करेंगे, या तो आपके टीचर्स या पेरेंट्स, तो आप स्टार्टिंग में उन्हें क्यों नहीं बता देते हो? सो हमारी ये स्लाइड ये बता रही है कि डोंट हाइड बैड थिंग्स, एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स, टीचर, मेंटोर ऑन सच टॉपिक्स। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। चलिए 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से आप सुने। देखिए बैड टच में कम फ्रॉम ए गर्ल। इंदौर में एक वाकया ऐसा हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में जो है, वहां पर एक जो लेडी थी, कोई महिला थी, उन्होंने एक छोटे लड़के के साथ में बैड टच किया। और हम जनरली क्या सोचते हैं कि उल्टा ही होता होगा, जो बैड टच है वो हमेशा लड़कियों के साथ ही होता होगा, और बैड टच करने वाले हमेशा कोई अंकल या भैया ही होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला, बैड टच में हैपन विद बॉयज एज वेल। मैंने आपको सनी देओल की स्टोरी सुनाई और साथ में ये भी बताया कि 53% जो बैड टचेस होते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि वो छोटे लड़कों के साथ होता है। तो लड़कियों का कितना परसेंट हो गया? 100 में से 53 माइनस किया तो एग्जैक्टली 47% जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं छोटी बच्चियों के साथ में, और 53% जो हो रहे हैं वो छोटे लड़कों के साथ में। तो लड़कों को भी ये बात सीखने, समझने, सुनने की उतनी ही जरूरत है जितनी की लड़कियों को है। अगला, बैड टच में कम फ्रॉम ए नेबर और इवन ए क्लोज रिलेटिव।
जरूरी नहीं है कि बैड टच करने वाला हमेशा कोई अजनबी ही हो। जब 100 बच्चों के साथ बैड टच हुआ और उनसे ये पूछा गया कि बेटा आपके साथ में ये गलत हरकत किसने की, तो 80% जो केसेस निकल के आते हैं तो बच्चों ने आइडेंटिफाई किया कि कोई हमारा टैक्सी ड्राइवर अंकल थे, कोई हमारे कैब ड्राइवर थे, कोई डिलीवरी बॉय थे, कोई हमारे मामा थे या ताऊजी का बेटा था। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो अपने ही होते हैं, अजनबी कम होते हैं। तो हमें उन अपनों से सावधान रहना है जो आपके 4 बॉडी पार्ट्स को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आई रिपीट, कि आपको अपने रिश्तेदारों पे विश्वास नहीं करना है। आपको उन रिश्तेदारों से, उन रिलेटिव से अपने आप को बचा के रखना है जो रिस्की हैं, जो नॉटी हैं, जो ओवर फ्रेंडली हैं। आपको बताया था ना सिग्नल नंबर 6, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे रिलेटिव से आपको अब बच के रहना है जो आपकी बॉडी पार्ट्स 4 लिप्स, चेस्ट, प्राइवेट पार्ट और बॉटम्स को कॉन्टिन्यूसली छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने इन 4 बॉडी पार्ट्स को आपको छेड़ने के लिए कॉन्टिन्यूसली प्रोवोक कर रहे हैं। यू गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ टीचर्स तो है नहीं, लेकिन हम स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर्स को रिक्वेस्ट करके आते हैं कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आप इस टॉपिक को, हमारी इस दी हुई पीपीटी को आप उन बच्चों के सामने फिर से चलाएं, शेयर करें, उनसे बात करें और उनको रिवाइज करें। नेक्स्ट प्लीज। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है। मैं चाहता हूँ कि हर ये नंबर बच्चे को यहाँ से याद, हाँ जी 1098 नहीं, इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो जनरली होता क्या है बच्चों, यहाँ से तो आप याद करके चले जाओगे, लेकिन 3 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आप भूल जाओगे यार, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर निकाले हैं। साइबर का 1930 है और रिश्वत का अलग है 1064 आई थिंक समथिंग है ना, 1064 है शायद रिश्वत वाला। पुलिस का 100 है, चाइल्ड हेल्पलाइन का 1098 है। तो बच्चों आपको इस नंबर को जिंदगी भर के लिए कैसे याद करना है? आपको क्या करना है, सिंपली 10 से आप रिवर्स काउंटिंग करिए। 10 9 8, हिंदी में 10 9 8, राजस्थानी में 10 9 8, टाबरारी ठाठ। मतलब कि साहब बच्चों की बल्ले बल्ले सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हम बच्चे जब भी किसी मुसीबत में फंसेंगे, मान लीजिए आपके मम्मी पापा भी आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किडनैप हो गए, घर से बहुत दूर हो, मोबाइल नहीं है, चाइल्ड अब्यूज हो, चाइल्ड मैरिज हो, चाइल्ड लेबर का कोई मामला हो, तो आप इस सरकारी एजेंसी की इस टोल फ्री नंबर की आप हेल्प ले सकते हो। 24 आवर ये नंबर चालू रहता है और इसके लिए आपको एक सिंगल रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? बेटा अगर आपके पास किसी का फ़ोन नहीं है ना, तो आप किसी पर्सन की मदद कर लेके आप इस नंबर को डायल करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई अंकल है ना, आप उनसे हेल्प लेके आप इस नंबर को डायल करवा सकते हो अगर आप घर से बहुत ज़्यादा दूर हो तो। और आप क्या करेंगे, फिर आप उनको ये इन्फॉर्मेशन देंगे या वो अंकल इस नंबर पे कॉल करके ये बताएंगे कि ये बच्चा हमें मिला है और ये इस कंडीशन में है और जो भी डिटेल्स हैं, और फिर बाद में उस जिले में जो भी ये टीम बनी हुई है वो आपके पास पहुंचेगी, आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको अपने घर तक वापस सकुशल पहुंचाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये वो 7 सिग्नल्स हैं, ये सर ऑलरेडी बता चुके हैं, सो मैं इस स्लाइड को स्किप कर देता हूं। आप भली भांति ये समझ चुके हैं। सोशल मीडिया पे हम सभी को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग नोटी क्या कहते हैं, अंजलि क्या नाम होता है इंस्टाग्राम कॉमन प्रोफाइल का, जो लोग फेक बनाते हैं दूसरों को स्टॉक करने के लिए, बुली कर, एंजल प्रिया भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंजल प्रिया नाम की प्रोफाइल इतनी कॉमन है इंस्टाग्राम पे। किसी को फेक प्रोफाइल बनानी है या फिर किसी लड़के को या लड़की को वाइसा वर्सा बुली करना है, स्टॉक करना है, तो एंजल प्रिया बहुत बैठी हुई है इंस्टाग्राम पे। आपको क्या लगता है कि आप अगर कोई गलत हरकत कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और आप मान लो किसी को आप गाली दे रहे हो या फिर आप कुछ गलत लिख रहे हो या आपने उसको बाद में डिलीट भी कर दिया, तो क्या इंटरनेट की दुनिया से वो चीज हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है? क्या लगता है आपको, यस और नो? हमारे डेस्कटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक रिसाइकिल बिन होता है कि नहीं होता? रिसाइकिल बिन में अगर आप कुछ डिलीट करके उस रिसाइकिल बिन में पहुंचा दोगे और वहां से भी अगर आप उस चीज को डिलीट कर दोगे, तो क्या साइबर एक्सपर्ट, कंप्यूटर के एक्सपर्ट उस डिलीट हुई हुई चीज को रिट्रीव या वापस उसको ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं ना, ला सकते हैं। क्योंकि जब बॉम्ब का थ्रेट आता है ना, जैसे मान लीजिए किसी ने बम की धमकी दे दी, और जब सरकार को किसी पे, एजेंसी को किसी पे शक होता है,
तो वो उसके सारे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर डिलीट हुई हुई चीज़ों को भी वो रिट्रीव कर लेती है। इसलिए हमेशा आप लोगों को सतर्क रहना है। पहली बात, कभी भी फेक अकाउंट नहीं बनाने। दूसरी बात, फेक अकाउंट बना भी लिया है तो आपको किसी को बुली नहीं करना, स्टॉक नहीं करना, गलत बात। तीसरी चीज़, अगर आपको ये गलतफहमी है कि अगर आप डिलीट कर दोगे तो एजेंसी या फिर वो जो पर्सन अगर कंप्लेन करा देता है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता, यानी कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इस गलतफहमी को भी आप अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि साइबर पुलिसिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। और अभी जयपुर में भी जो हमारे कमिश्नरेट है वहाँ उन्होंने भी कोई साइबर सेंटर खोला है, तो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। 1930 नंबर है। तो हमेशा आप इन चीज़ों से बचें, ना तो होने दें, ना आप किसी के साथ ऐसा करें। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, किसी के साथ कोई गलत चीज़ होती है ना, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको इंस्टाग्राम पे कोई अब्यूज किया या कुछ भेजा, तो आप उस मैसेज को पहले डिलीट मत करिए, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप उस पर्सन को ब्लॉक करिए, फिर आप 1930 कंप्लेन कराइए। सो ये कुछ स्टेप्स है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू साइबर बुली, सेव ऑल द एविडेंसेस, रिपोर्ट द अब्यूज, कॉन्टैक्ट लॉ एनफोर्समेंट, ब्लॉक द पर्सन, सेफगार्ड योर पासवर्ड्स, check your privacy control, do not forward any message that involves cyberbullying, और always remember helpline number क्या है? 1930। child helpline number क्या था? 10 से रिवर्स काउंटिंग 10 9 8। साइबर वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। देखो, मैं तो इसको ऐसे याद कर लेता हूँ। 2025 चल रहा है ना अभी, 2025, तो एक सन जो ईयर होता है 1930 से आप याद कर सकते हो, ठीक है, सिंपली 1930। नेक्स्ट प्लीज। कभी भी हमें, बड़े बच्चों के लिए ये मेरा जो टिप है कि आपको कभी भी इस तरीके की चीज़ों को नहीं अंजाम देना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी बहकावे में आके अगर कोई मिसहैप करते हो, आपको मान लीजिए किसी फॉरेन की बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो पुलिस की डायरी में आपका जो लाल निशान लगा हुआ होता है ना, तो वो फिर आपके पासपोर्ट में भी लगेगा और आप अच्छी एजुकेशन लेने से हो सकता है आप वंचित रह जाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी सरकारी एजेंसी में अगर आपके नाम के आगे लाल पेन से अगर लग गया ना, तो फिर आप कई ऐसे फ़ायदों से आप वंचित रह सकते हो जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कभी भी आप इस तरीके के ट्रैप में आप ना फंसें, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। वो उधर देखिए, एक पुलिस वाला एक लाल टी शर्ट वाले को अरेस्ट भी कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। एक चंडीगढ़ में भी एक ऐसा वाकया हुआ था, मैं जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, यू नो क्या, चंडीगढ़ में ये हुआ था। हर्षिल भाई बता रहा है कि चंडीगढ़ में 2 बच्चे खेल रहे थे, वो किडनैप हो गए और अभी तक मिले नहीं। ये कब की खबर है भाई? 2000। कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ, कुछ भी फेंको। वो भाई 2 को किडनैप करा रहा है, पीछे एक बहन जी बैठी हुई है, वो कह रही है 2017 में हुए थे सर किडनैप। कुछ भी फेंको। अरे तो 2017 से पुलिस ने पकड़ा ही नहीं गया, अब तो बड़े भी हो गए होंगे वो। चलो छोड़ो उस बात को। चंडीगढ़ में पता है क्या हुआ? एक गर्ल्स हॉस्टल था बच्चों, वहां पे एक लड़की थी जो हॉस्टल में रहती थी। उस लड़की की एक दोस्त थी, उस दोस्त का एक फ्रेंड था। तो उसने पता है उस लड़की को क्या कहा कि तू अपने हॉस्टल में अपने बाथरूम में कैमरा लगा, और कैमरे में जितनी भी हॉस्टल की लड़कियां जो वहां पे जो भी अपने मान लीजिए नहा रही हैं या कपड़े बदल रही हैं, आप उन वीडियोस को बना के मुझे ला के दीजिए। उस लड़की ने पता है वैसा ही किया, और उसने अपने जो मेल फ्रेंड को वो सारी की सारी जो डेटा था, वीडियोस थी, वो सारी उसको पहुंचा दी। और पता है बाद में उस लड़के ने किसी बुरी साइट पे या जो गंदी ये साइट्स होती है वहाँ पे वो अपलोड कर दी, और 300 लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। फिर बाद में पुलिस ने धरा, पूरी जो चेन पीछे से जो चेन स्टार्ट हुई थी सबको धरा एक एक करके। सबका करियर खत्म है भाई। अब सोचिए उन जो गलत काम करने वालों के मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदारों को कितनी शर्म महसूस होती होगी जब लोग कहते होंगे अरे तो वही है चंडीगढ़ हॉस्टल वाली, अरे ये तो वही। बेचारों का सर जो है वो शर्म से जाता होगा। तो कभी भी हमें इस सिचुएशन में नहीं फंसना है। ऐसे अगर आपके यार दोस्त हैं जो आपको गलत काम करने के लिए कह रहे हैं तो प्लीज आप उनसे सतर्क रहें, बच के रहें। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। यहाँ हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे अगर स्पर्श का कोई सेशन कराना चाहता है तो वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है।
सो बच्चों, लास्ट 1 मिनट और बात कर लें? नहीं, ज्यादा हो गया? 30 सेकेंड्स कर लें? चलो अब आप मुझे बता दो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, मजा आया आपको? आप सुनो बेटा, आपको जब आपके घर पे मम्मी पापा जब पूछेंगे ना, सुनो, मम्मी पापा आपसे पूछेंगे कि बेटा आप क्या सीख कर आए, आप 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बैठे, तो आप बता दोगे ना उन्हें? आप उन्हें ये चीज बता दोगे ना? बेटा यस और नो में आप बताए। देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग अपना काम धंधा छोड़ के अपना संडे खराब करके, खराब तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो आप लोगों से मिले हैं तो अच्छा ही जा रहा है, यहाँ अपना टाइम दे रहे हैं, है ना? सो शो सम रिस्पेक्ट। जब आपके मम्मी पापा आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा, तो क्या आप उन्हें बता देंगे कि गुड टच क्या होता है? आप उन्हें बता देंगे कि बैड टच क्या होता है? आप उन्हें ये बता देंगे कि गुड टच के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, बैड टच के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? क्या आपको ये समझ आ गया कि अगर किसी के साथ बैड टच हो तो एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है? नो गो टेल। क्या आपको 7 सिग्नल्स ऑफ बैड टच ये समझ आ गए हैं? होपफुली आपको 7 सिग्नल्स याद होंगे, डेफिनेटली। हाँ जी, और आपको ये भी समझ आ गया होगा जो हमारे सीनियर्स हैं कि साइबर बुलिंग क्या होती है और किस तरीके से हमें ना तो बुली होना है ना किसी को करना है। और इसके अलावा 2-3 टेक्निकल चीज़ें और हमने आपको साइबर हेल्पलाइन वगैरह बताई। आई होप ये सारे मैसेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ सिर्फ 5 मिनट और बच्चों, हमारी टीम ने सुनो 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 बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सब कार्टून मूवीज देखते हो ना, एनिमेशंस देखते हो ना? हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके सिर्फ आप बच्चों के लिए एक कार्टून, एक एनिमेशन फिल्म इस टॉपिक पे तैयार की है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी हमने बात की है उसका सारा जो निचोड़ है, सारा जो सार है, वो आप इस फिल्म में देखेंगे। सो ओनली 5 मिनट, है ना? और हाँ जी, लाइट्स ऑफ करवाएं, लाइट्स ऑफ कर दीजिए प्लीज। चलिए। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और पढ़ाई में भी मैं क्लास में सबसे आगे हूँ। मुझे पापा के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है और मम्मी। संदेश, अब चलो बेटा। मम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती है। नमस्ते अंकल। अरे टिंकू, आओ भाई, आज क्या नया लाए हो? ये देखिए अंकल, आज मैं नया फोन लाया हूँ। ये है टिंकू भैया, हमारे पड़ोसी। टिंकू भैया बहुत टेक सेवी है, मुझे कंप्यूटर सिखाते हैं और मोबाइल पर बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। एक बार तो हमने बहुत सारे गेम जीते थे। मैं कल ही नया लैपटॉप लाया हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे संदेश? अरे वाह भैया, नया लैपटॉप, मुझे भी देखना है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ भैया, भैया ये आप क्या कर रहे हो? भैया छोड़ो मुझे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भैया, भैया प्लीज। क्या हुआ संदेश बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? चलना संदेश, खेलने चलते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। संदेश बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम आज भी स्कूल नहीं गए और ये क्या, तुमने दूध भी नहीं पिया? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मेरा प्यारा भाई अपनी दीदी को तो बता ही सकता है ना। दीदी, दीदी वो टिंकू भैया। हम उस टिंकू को छोड़ेंगे नहीं, उसकी इतनी हिम्मत। मुझे तो अपने बेटे की चिंता है, उसे कैसे समझाऊं कि ये उसकी गलती नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है समाया, कुछ दिन पहले शहर में उसने स्पर्श का एक कार्यक्रम किया था, शायद वो जानती होगी। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। अच्छा ये बताओ, किस किस को पपी के साथ खेलना पसंद है? मैं, मुझे भी। आपने देखा होगा जब आप उसे सर पर हाथ लगाते हो या सहलाते हो तो उसे कैसा लगता है, और जब आप उसे कस के पकड़ते हो तो वो कैसे आपसे दूर भागता है।
हाँ दीदी, और एक बार तो पप्पी अपनी मम्मी को बुला लाया था। ठीक उसी तरह जब कोई हमें प्यार से या अपनेपन से छूता है जिससे हमें अच्छा लगे तो वह सुरक्षित स्पर्श कहलाता है, और जब कोई हमें इस गलत तरीके से छूता है कि हमें बुरा या अजीब लगता है तो हमें कैसे पता लगेगा? हमारे शरीर में 4 ऐसी टच मी नॉट जगह होती हैं जहाँ कोई बिना वजह ना हमें छू सकता है और ना ही हम किसी को छू सकते हैं। मुंह, छाती, दोनों पैरों के बीच में आगे की ओर और पीछे कमर के नीचे, इन 4 जगहों पर हमें कोई नहीं छू सकता। अगर हमें कोई इन 4 जगह पर छूता है तो वो बैड टच है और इससे हमारे दिमाग में टच की घंटी बजनी चाहिए। दिमाग की घंटी बजेगी? हाँ, जैसे अगर मैं आपको आपके मनपसंद खाने की चीज की जगह जो आपको पसंद नहीं है ऐसी चीज दे दूं तो आपके मुंह में टेस्ट की घंटी बजेगी। अगर मैं आपके सॉन्ग की जगह शोर यानी नॉइज सुनाऊं तो आपके कान में टच की घंटी बजेगी। और गर्म कढ़ाई और नर्म टेडी बियर को छूने पर उंगली में टच की घंटी बजेगी। जब इन सब की घंटी हम में बजती है तो हमें बैड टच की घंटी भी बजनी चाहिए। हर टच पास आकर किया जाए ये जरूरी नहीं है। अगर कोई हमें हमारे कपड़े उतारने पर मजबूर करे या हमारे सामने अपने निजी जगहों को हाथ लगाए, अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप पर कोई गंदी चीज दिखाता है या भेजता है तो वो भी बैड टच है। अगर कोई ऐसा करे तो हमें बचना कैसे है? तो ठीक उस पपी की तरह जोर से चिल्लाओ, नो या नहीं, या व्यक्ति से दूर तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो, और तब तक बताना है जब तक आपके बड़े आपकी बात ना सुन ले। और ध्यान रखें कि बुरा स्पर्श लड़के यानी बॉयज के साथ भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि बुरा स्पर्श करने वाला आदमी यानी मेल ही हो, ये किसी फीमेल यानी महिला से भी आ सकता है। और ये भी जरूरी नहीं कि बुरा स्पर्श कोई अजनबी यानी स्ट्रेंजर ही करे, ये हमारे किसी जान पहचान वाला, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार भी कर सकता है। पर अब हम क्या करें? अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाए तो 1098 पर कॉल करें और दोषी को सजा दिलाएं। याद रखें, नो गो टेल। अब आप लोगों के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग कराएंगे। सौरभ सर, कितना अच्छा इंटरैक्टिव आपने पार्टिसिपेशन किया सेशन में, क्यों सौरभ जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी को की मैसेजेस समझ में आ गए होंगे होपफुली, और होपफुली आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेक्टिव रहा, बहुत स्मार्ट आप बच्चे हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजर्स के लिए, RIC के लिए और हमारी टीम के लिए, नवीन जैन सर के लिए, रचना मैडम के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का, जयपुर का, राजस्थान का और इंडिया का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस।